हमारी इंडस्ट्री में एक चीज कही जाती है कि आप काम को तलाश नहीं करते हैं, काम आपको तलाश करता है। तो हर एक चीज के लिए तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए। आप अपनी आवाज को ऐसा बनाइए कि हर जॉनर के साथ आप मिक्स हो जाए। आपसे कोई कहे कि आपको एक हीरो की आवाज बनानी है, तो आप हीरो की आवाज बनिए। हीरो की आवाज क्या होती है कि उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, वो मेरा पालनहारा है, वो मुझे बचा लेगा। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश होती है, एक ऐसे पंचेस होते हैं, एक ऐसे कॉमा होता है जो साइड एक्टर की वॉइसेस में नहीं होता है। अगर साइड एक्टर की वॉइस भी वैसी ही बना दे अगर हीरो जैसी, तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा हीरो में और एक साइड एक्टर में। अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको नरेशन करना है, आपको डॉक्यूमेंट्री पढ़नी है, आपको ये कहने का मौका नहीं मिले कि नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, ये जॉनर मुझे आता नहीं। आपको सब करना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जिससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ एक ही जॉनर पे, एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही सेक्टर पे काम करते चले आए, तो क्या होगा कि आपकी जो रिसोर्सेज है, जो आपके काम करने का जो एरिया होगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा, बट जाएगा। आप उस मुकाम पे, उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा कहना यही आप लोगों से कि आई एम सॉरी, ये डाइट कोक का असर है। मेरा कहना आप लोगों से यही है कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको काम तलाश करने की जरूरत ना पड़े। वॉइसिंग इंडस्ट्री का काम, आवाज का काम, काम आपको तलाश करे। हर वेरिएशन में काम करना सीखिए। आपको विलेन भी बनना, आप ये गौर करिएगा कि एक हीरो की आवाज, एक विलेन की आवाज में फर्क होता है। विलेन की आवाज में एक एटीट्यूड होता है, और वो एटीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव इंपैक्ट देता है। और एक हीरो की आवाज में एक एटीट्यूड होता है, लेकिन वही एटीट्यूड पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ में आता है। एक कॉमेडियन जो होता है, उसकी वॉइस अलग होती है, उसके बात करने का तरीका अलग है, उसके पंचेस अलग है, उसका कॉमा अलग है। जब कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ता है तो उसकी बात करने का तरीका अलग है, उसके कॉमे अलग है, कॉमा अलग है, उसके पंचेस, उसके फुल स्टॉप, उसकी बात करने का तरीका, एक एक वॉइस में सांस कहाँ लेनी है, इसका तरीका भी डिफरेंट होता है। तो मैं बस आप लोगों से चलते चलते ये कहना चाहूंगा, बस बहुत छोटे से वीडियो में, कि आपको काम को तलाश करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काम आपको चूज करें। और देखिए, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, मैं सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, और मैं इस काम को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। बट मैं उनसे ये कहूंगा कि पहले अपने आप को तलाशिए कि आपके अंदर एक वॉइस आर्टिस्ट है जो बोलता है, या एक वो वॉइस आर्टिस्ट है, या एक लिसनर है जो अच्छा सुनता है। अगर आप अच्छा सुन नहीं सकते तो आप अच्छा बोल भी नहीं सकते। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सामने वाला मुझसे कह क्या रहा है, वो मुझसे क्या कहलाना चाहता है, जो मैं उसको बोलना चाहता, मतलब बोल के मैं दूंगा उसको। अगर आप अपने डायरेक्टर की, अपने प्रोड्यूसर की, अपने रिकॉर्डिस्ट की बात सुन नहीं पा रहे, सुनने से ज्यादा आप समझ नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे जो सामने वाला आपसे चाहता है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा कि सामने वाले की डिमांड है क्या, एक्चुअल वो आपसे चाह क्या रहा है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए आपको हर वेरिएशन में काम करना आना चाहिए, हर वैरायटी में, हर सब्जेक्ट में आपको काम करना आना चाहिए, ताकि कोई ये ना कहे कि नहीं, उससे ये काम नहीं कराएंगे, वो तो ये काम नहीं कर पाता है। ठीक है ना? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% एकदम हर चीज में करेक्ट हूँ, बट जितना भी मैंने इस इंडस्ट्री को जाना है या समझा है, आने वाले वक्त में डिजिटल कंटेंट इतनी तेजी से बूम कर रहा है कि अगर आपने आज से सीखना शुरू किया तो शायद आपको वक्त लगे, शायद 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, लेकिन अगर आपने सही वक्त पे इस चीज को समझ लिया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और उस काम में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं आपको वो कोर्सेस दे सकता हूँ, मैं वो इम्पैक्ट आपको दे सकता हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, आप तो समझते हैं, आप मुझे जानते हैं बहुत सालों से। मैं आपकी उन कमियों को तलाश सकता हूं, उन कमियों को कुरेद सकता हूं जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप गलती क्या कर रहे हैं। 5 सब्जेक्ट के ऊपर आपको काम करना जरूरी है: डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है मालूम? आपको अपनी आवाज कैसे बेचनी है, वो बिजनेस कैसे करना है अपनी वॉइस का, इस इंडस्ट्री में कैसे बिजनेस किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी आपको समझ नहीं है तो मेरे पास आइए, मैं आपको वो बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा।
मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।